मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 17 खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी। 100 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ी धान की कीमत। किसानों के लिए खुशखबरी, नहीं ढोना होगा खाद का बोझ, अब बोतल में मिलेगी डीएपी। जल्द ही किसानों को अपनी भाषा में एसएमएस के जरिए मुफ्त में मिलेगी मौसम की जानकारी। केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के लिए 7 नई ई नाम मंडियों को दी मंजूरी। 2 करोड़ 10 लाख रुपए जारी। हरियाणा में बन रही एशिया की सबसे बड़ी बागवानी मंडी किसानों की कमाई के लिए खुलेगी नई राह। यूपी के सहारनपुर में नए बाग लगाने का लक्ष्य बढ़ाया गया। उद्यान विभाग से मिलेगा अनुदान। यूपी की गन्ना बेल्ट में कृषि विभाग दे रहा है जैविक खेती को बढ़ावा, किसानों और मिट्टी को होगा लाभ। बागवानी के लिए 50% तक सब्सिडी देगी बिहार सरकार। पपीते की खेती पर 1/4 होगा खर्च। बटेर पालन से कम लागत में करें मोटी कमाई, मांग बढ़ने से बन गया है फायदे का बिजनेस। सुपर सीडर से धान की करे सीधी बुवाई तो 10,000 रुपए तक कम हो सकती है लागत, बढ़ेगा मुनाफा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने धान के एमएसपी को 100 रुपए बढ़ाकर 2,040 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। तिल 523 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग 480 रुपए प्रति क्विंटल और सूरजमुखी के बीज 385 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। एमएसपी की बढ़ोतरी से किसान आत्मनिर्भर होंगे। अधिक निवेश और उत्पादन भी बढ़ने की उम्मीद है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आयात पर निर्भरता कम हुई है, निर्यात बढ़ेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। नैनो यूरिया के बाद अब किसान डीएपी जैसे खाद भी बोतल में भर आसानी से ले जा सकेंगे। नैनो यूरिया की 500 ml की एक बोतल 45 किलो यूरिया के बैग के बराबर होती है। जल्द ही किसान नैनो डीएपी, नैनो जिंक और नैनो कॉपर भी आसानी से ले जा सकेंगे। गुजरात के कलोल में नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर NBRC में दूसरे नैनो उर्वरकों का फील्ड ट्रायल भी किया गया है। जल्द ही उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग ने किसानों को मौसम की भविष्यवाणी उनकी ही भाषा में मुहैया कराने की तैयारी कर ली है। जल्द ही देश के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को एसएमएस के जरिए मौसम की जानकारी दी जाएगी। मौसम की सटीक भविष्यवाणी से किसान नुकसान से बच सकते हैं, साथ ही पैदावार बढ़ाने और किसानों की आय में बढ़ोतरी करने में भी ये मददगार साबित होगा। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के 7 नई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नाम मंडियों को मंजूरी दे दी है। अभी केंद्र से मंजूर हुई 19 मंडियों में ऑनलाइन कारोबार चल रहा है। अब शिमला, किन्नौर, मंडी और कांगड़ा जिले को ई नाम पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। अभी तक कुल 1,24,407 किसान, 1976 व्यापारी, 66 कृषि उत्पादक समूह ई नाम मंडियों में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ई नाम पोर्टल से कुल 230 करोड़ 98 लाख रुपए का व्यापार हुआ है। हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर में 537 एकड़ में एशिया की सबसे बड़ी बागवानी और मसाला मंडी का निर्माण कार्य तेज किया जा रहा है। मंडी में अलग अलग फल और सब्जियों के लिए शेड बनेंगे। 14 राज्यों से माल आएगा। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में गन्नौर मंडी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, इन्हें विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। मंडी बनने के बाद किसानों की कमाई की नई राह खुलेगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में नए बाग लगाने के लिए तकनीकी सलाह के साथ साथ अनुदान भी दिया जाएगा। आम के बाग का लक्ष्य 15 हेक्टेयर बढ़ाने का है, जिसके लिए प्रति हेक्टेयर 7,600 रुपए का अनुदान मिलेगा। अमरूद की सघन बागवानी के लिए 18 हेक्टेयर का लक्ष्य और 17,500 रुपए अनुदान, वहीं सामान्य विधि के लिए 17 हेक्टेयर का लक्ष्य
और 11,500 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा। लीची के लिए लक्ष्य 10 हेक्टेयर और अनुदान राशि 8,400 रुपए हेक्टेयर है। खेतों में मिट्टी की बिगड़ती सेहत सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने गन्ने की जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाए। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किसान रासायनिक दवाओं और कीटनाशकों का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। इससे इंसानों के साथ ही खेतों की सेहत भी बिगड़ रही है। इसे देखते हुए सरकार ने किसानों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। गन्ने की जैविक खेती से लागत में कमी आएगी, जबकि पैदावार और बढ़ेगी। विशेषज्ञों की सलाह है कि गन्ना किसान रसायनों की जगह जैविक खाद और ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोकार्ड वगैरह जैसे जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें। बिहार सरकार के बागवानी विभाग ने स्ट्रॉबेरी समेत दूसरे बागवानी फसलों को बढ़ावा देने की योजना शुरू कर दी है। योजना के तहत पपीते की खेती पर 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, आंवला, जामुन, कटहल, टिश्यू कल्चर केला, अनानास, आम, लीची और अमरूद की बागवानी करने वाले किसानों की तय लागत की 50% रकम सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी। योजना के तहत अधिकतम 62,000 रुपए की मदद मिलेगी। खेत तैयार कर किसान 7 जून से horticulture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाजार में बटेर के अंडे और मांस की मांग बढ़ने की वजह से इसे पालने का व्यवसाय अब मुनाफे का सौदा बनता जा रहा है। अभी मुर्गी और बतख पालन के बाद बटेर पालन का कारोबार तीसरे नंबर पर है। बटेर के मांस में वसा नहीं के बराबर होता है और इन्हें पालने पर लागत कम आती है, मुनाफा ज्यादा होता है। इसलिए इसकी मांग बढ़ती जा रही है। भारत में बटेर के शिकार पर पाबंदी है, लेकिन सरकार से लाइसेंस लेकर व्यवसाय किया जा सकता है। अभी सिर्फ जापानी बटेर किस्म को पालने की ही इजाजत सरकार ने दी है। धान की सीधी बुवाई सुपर सीडर से की जाए तो इसकी लागत में 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक की कमी आ सकती है। सुपर सीडर से बीज समान दूरी पर गिरता है। सुपर सीडर से धान की बुवाई के लिए खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर खेत के लिए मोटा दाना 35 किलो, मध्यम आकार का दाना 30 किलो, वहीं छोटा दाना 25 किलो प्रति हेक्टेयर काफी होता है। बुवाई से पहले खेत में जिंक सल्फेट और पोटाश का छिड़काव करते हैं। बीज को 2.5 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर गिराएं और ट्रैक्टर एक रफ्तार से ही चलाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।